ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का और सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन। आज नवग्रहों के अलग अलग राशियों के फल को आरंभ करते हैं। प्रतिदिन एक ग्रह का राशि फल बताएंगे। आपने अभी तक जन्म कुंडली में ग्रहों का भाव फल सुना, जैसे पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, तो द्वादश भाव 12 भावों में ग्रह के होने से क्या फल हो सकता है वह आपने सुना। अब अलग अलग ग्रह के अलग अलग राशि में होने का क्या फल है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो भाव फल है ये पूरा फलादेश नहीं है, ये तो आरंभिक ज्ञान है, ज्योतिष में प्रवेश का प्रयास है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये विशाल ज्ञान है, बहुत विस्तृत शास्त्र है ज्योतिष। वेद पुरुष का ये नेत्र है तो बहुत बृहद है। तो संक्षेप में हम होरा शास्त्र के विषय पर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो होरा है, कुंडली विज्ञान है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आप आज सूर्य के विविध राशियों का क्या फल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य जो है मेष राशि के 10 अंश तक परमोच्च होते हैं। परमोच्च में सूर्य का फल विशेष होता है, उत्तम होता है। फिर उनकी जो अपनी राशि है वह सिंह है। इनका पूरा विस्तार में अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम आपको केवल सूर्य का सामान्य जो है राशि परिचय करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने मेष राशि में सूर्य रख दिया है। आपकी अपनी जन्म कुंडली में ये सूर्य किसी भी राशि में हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर सुविधा के लिए, अभ्यास के लिए मेष राशि को पहले भाव में रख दिया गया है। यदि मेष राशि में सूर्य हो तो उसका फल क्या होगा। यदि सूर्य परमोच्च है, इस मेषी राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं, 10 अंश पर अगर सूर्य है तो जातक प्रसिद्ध होता है, चतुर होता है, भ्रमणशील होता है और थोड़ा वो शासन करने वाली प्रवृत्ति का होता है। उसको शस्त्रों का शौक होता है। अगर ये मेष राशि में 10 अंश के बाद है तो उसका फल थोड़ा न्यून होगा, थोड़ा कम होगा। तो मेष राशि का सूर्य बहुत बलवान होता है। यह मेष राशि पित्त प्रकृति की है, सूर्य की प्रकृति भी पित्त होती है। अतः ऐसे लोग हमेशा अपने समाज में, समाज के मध्य में अपना प्रभाव चाहते हैं। वो हमेशा शासन करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। आइए अब वृष राशि में सूर्य के होने से क्या फल होता है इसकी चर्चा करते हैं। 2 का अंक का वृष राशि होता है। आपकी जन्म कुंडली में ये सूर्य 2 में हो सकते हैं अथवा किसी और राशि में हो सकते हैं। ये क्रमशः आप देखेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखे गए हैं, लेकिन कुंडली में ये कहीं और जगह हो सकते हैं। आप इसका अभ्यास करने के लिए अपनी जन्म कुंडली को देखें। ये सबसे उत्तम तरीका है ज्योतिष के फलादेश सीखने का। सूर्य नारायण अगर वृष राशि में हो तो मनुष्य जो होता है उसका स्त्रियां विश्वास करती है। वह स्त्रियों से संबंधित चीज़ों का व्यापार भी कर सकता है।
सुगंधित चीज़ें, दुकानदारी, वो सुंदर वस्त्र, ऐसी चीज़ों से उसको लाभ होता है। ऐसे जिनका सूर्य वृष राशि में होता है उनकी दोस्ती स्थायी नहीं होती। वह गाने बजाने के प्रेमी भी होते हैं। ये वृष राशि के सूर्य का संक्षेप में फल है। अब आइए मिथुन राशि में सूर्य का फल क्या होगा। मिथुन राशि में सूर्य के होने से जातक विद्वान होता है, उसको ज्योतिष शास्त्र में रुचि होती है और उसका ज्ञान भी उसे होता है। वो धनवान भी होता है। अब कर्क राशि में सूर्य की चर्चा करें। कर्क राशि में अगर सूर्य हो तो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, जल्दी काम करने वाला होता है, शीघ्रता उसके स्वभाव में होती है, दूसरों के काम भी वह ले लेता है, दूसरों की सेवा करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, उसके पास धन स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बार कष्ट भी उठाना पड़ता है। आइए अब सूर्य नारायण सिंह राशि में हो, 5 के अंक में हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रकृति से बड़ा प्रेम होता है। उसे जंगल अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, पशु अच्छे लगते हैं, गाय आदि में उसका विशेष प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, बुद्धिमान भी होता है, तेजस्वी और ओजस्वी भी होता है। अब आइए सूर्य अगर 6 के अंक में हो कन्या राशि में, तो जातक का शरीर बड़ा सुंदर होता है, स्त्रियों की तरह उसकी बनावट होती है, सुकोमल होता है। वह विद्वान भी होता है, लेखन कार्य में दक्ष हो सकता है, चित्रकला की भी उसकी रुचि होती है, काव्य आदि में भी उसकी विशेष रुचि होती है, गणना आदि करने में भी वो चतुर होता है। कन्या राशि में सूर्य होने से मनुष्य चालाक भी होता है। आइए अब तुला राशि में सूर्य के होने से क्या फल होगा, संक्षेप में इसे सुने। तुला राशि में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रायः कीर्ति कम मिलती है, उसका उत्साह स्थिर नहीं रहता। कभी वो बड़े उत्साह में रहता है, वो जल्दी में धन कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, और ऐसे व्यक्ति को सोना, यात्रा संबंधित काम, घूमने वाले काम आदि से लाभ होता है। यदि यह सूर्य बिल्कुल नीच अंश में हो तो और भी ये परेशानी कर सकता है। वृश्चिक राशि में सूर्य होने से मनुष्य साहसी होता है, विद्वान होता है, कभी कभी क्रूरता भी उसके अंदर होती है। ऐसा व्यक्ति विष आदि की चिकित्सा के इलाज को जानता है। यदि सूर्य धनु राशि में हो, देखिए यहाँ पर धनु राशि में सूर्य हो तो उसके बड़े लोगों में इज्जत होती है, वो धनवान होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, शिल्पकला में निपुण होता है, वो वैद्य अथवा डॉक्टर भी हो सकता है। ये संक्षेप में धनु राशि के सूर्य का फल है। अब आइए मकर राशि। मकर राशि में अगर सूर्य हो तो पदवी ऊंची मिलने में रुकावट होती है, विद्या अध्ययन में अवरोध आता है, छोटी चीज़ों का कारोबार करता है आदमी, उसके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला लोभी होता है,
परंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों के भाग्योदय को देखकर हर्षित होता है और अपनी भी उसके लिए चेष्टा करता है। आइए अब कुंभ के सूर्य की चर्चा करें। यदि सूर्य कुंभ राशि में हो तो संतान कष्ट देता है और भाग्योदय में व्यवधान पैदा करता है। या तो ऐसे व्यक्ति की संतान कम होती है अथवा संतान से उसको कष्ट होता है या संतान आज्ञाकारी नहीं होती। अब यदि सूर्य मीन राशि में हो तो मीन राशि के सूर्य में मनुष्य जो है स्त्रियों के द्वारा आदर किया जाता है, उसका स्त्रियां उसका विश्वास करती हैं, उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, वो जल संबंधी व्यापार से, जैसे जल संबंधी कहते हैं सिंघाड़ा मोती, समुद्र के मार्ग से आने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात आदि से उसे लाभ होता है। ये मीन राशि का फल था। अब आपने देखा होगा ग्रहों के मेष राशि में सूर्य का वृष में अलग अलग फल है। अब इसको अगर माना हम मेष राशि का सूर्य लग्न में माने तो इसका फल विशेष होगा। लग्न के सूर्य होने से मनुष्य के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये मेष राशि का यहाँ पर हो तो इसका फलादेश में अब भिन्नता हो जाएगी। दोनों को मिला करके तारतम्य बैठा करके फलादेश किया जाएगा। लेकिन राशि और भाव ही पूरा फलादेश नहीं होता, इसके बाद और बहुत सारी बातें आगे आएंगी। अगर आप क्रमशः इनको मनन करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। हमें मालूम पड़ता है कि हर बार नई नई परतें खुलती रहती हैं। तो आपने भाव फल को बड़े प्रेम से मनन किया होगा। अब जो है ग्रहों का राशिफल का क्रम ये चल पड़ा है। आज आपने सूर्य के अलग अलग राशियों में संक्षेप में क्या फल है वो सुना। आप सभी को अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।